सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि You spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. भारत का इन्फ्लुएंस मजीद वॉशिंगटन डीसी में बढ़ चुका है। इंटरनेशनली भी कुछ पॉलिटिक्स हो रही है। ट्रंप कि आपके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, सदर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात के बाद जारी एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान मुंबई और पठानकोट हमलों के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए और अपनी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। उनके बारे बार बार ये कहा, ही इज अ स्पेशल मैन, ही इज अ ग्रेट लीडर, मोदी इज अ ग्रेट लीडर। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये तो मुस्तकिल और ताज़ा तरीन जो इनका है वो है कि ट्रेड वॉर इन्होंने छेड़ी है। और लोग यहाँ पे कहते हैं कि अडानी साहब के लिए अगले दिन जो लॉ चेंज किया गया है वो अडानी साहब को ब्रेक देने के लिए इंडिया को खुश किया जा रहा है या भारत जो चाहता है वो कहा जा रहा है। तो कहते हैं हालात चेंज हो गए, वाकयात चेंज हो गए हैं, फीलिंग्स तब्दील हो चुकी हैं। Missed you a lot. तो एक मरहला ऐसा आया कि पाकिस्तान ने ट्रंप मोदी मुलाकात के मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ हवाले को यकतरफा गुमराह बैठे बैठे फैसले हो रहे हैं बाकी दुनिया के लिए भी, और खित्ते को कंटेन करने के लिए भारत को आगे किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर दुनिया समेत पाकिस्तान की नज़रें लगी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहुत ही खुशनुमा माहौल में इस तरह मुलाकात हुई जैसे दो पुराने दोस्त मिल रहे हों। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को देखते ही कहा, आई मिस यू अलॉट। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप दोनों में से कौन सख्त बार्गेनर है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बिना झिझके कहा कि मोदी मुझसे कहीं ज़्यादा सख्त बार्गेनर है और इसमें उनका कोई भी कॉम्प्शन नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा पहले भी कह चुके हैं। वह मोदी को बहुत ही सख्त बार्गेनर मानते हैं और मानते हैं कि वह अपने देश के हितों के लिए बहुत ही सख्त रवैया रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी अपने देश के लिए यही रवैया रखते हैं और शायद इन दोनों की दोस्ती का राज ही है। लेकिन इनके बीच की ये दोस्ती पड़ोसी देश पाकिस्तान के गले की हड्डी बनी हुई है। पाकिस्तानियों का गला सूख रहा है कि अब मोदी और ट्रंप मिलकर हमारी बैंड बजाने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप का रवैया इस्लामी चरमपंथियों के लिए जग जाहिर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो शानदार इस्तकबाल अमेरिका में किया गया है, दैट इज फिनोमिनल, हिस्टोरिक। मैं कहूँगी कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता होगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और उनके बारे बार बार ये कहा, ही इज़ अ स्पेशल मैन, ही इज़ अ ग्रेट लीडर, मोदी इज़ अ ग्रेट लीडर, मोदी इज़ माई फ्रेंड, वी आर ओल्ड फ्रेंड्स। और इंडिया के गुण गाते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप, नरेंद्र मोदी साहब के गुण गाते रहे ट्रंप साहब, और दोनों मुल्कों ने मिलकर अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। दिस इज़ फेनोमेनल। जो उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो एक वाइब्रेशंस हमें नज़र आई, जो लेवल था उस मीटिंग का, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जिसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो मौजूद थे, जिसमें इंडिया की अहम अथॉरिटीज़, जिसमें कि अजीत दोवल, जिसमें डॉक्टर जयशंकर और कई ऐसी अथॉरिटीज़ मौजूद थी। तो उस रूम की जो वाइब्रेशन थी वो एक ऐसी नज़र आ रही थी कि ये दो बड़े कंट्रीज़ मिलकर आज बैठे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिका ने इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो वेलकम किया है, इस्तकबाल किया है, उसको अगर हम उसका क्रक्स आपके सामने पेश करें या दरिया को कूजे में मैं बंद कर दूं, जो मुझे महसूस हुआ है वो ऐसा लगता था कि वो अपने से बड़े लीडर का इस्तकबाल कर, ज़्यादा बड़ा कंट्री है जिसके साथ वो बैठे हुए हैं, उनसे भी बड़ा लीडर है जिनके साथ वो बैठे हुए हैं। अभी आप इसको मेहमान नवाजी कह लें, आप इसको मेहमान नवाजी भी कह सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी भी जैसी दिखाई गई है वो शानदार हॉस्पिटैलिटी है। या फिर ये कि इंडिया का और नरेंद्र मोदी का एक स्टेटस वो हो चुका है कि जिसमें उनको ऐसे ही देखा जाता है। तो देखिए, जब हम इस विज़िट की कुछ जो
बहुत अहम पॉइंट्स हैं। उसके ऊपर जब बात करते हैं तो एक तो मैंने आपको ट्रेड की बात बता दी, इसी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई अटैक्स की भी बात की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई पर होने वाले हमलों की बात कर दी है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि दोनों कंट्रीज मिलकर, यानी कि ट्रंप और मोदी मिलकर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ काम करेंगे। दोनों इकट्ठे हैं, रेडिकल्स, इस्लामिस्ट, ऐसे लोग के जो इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं और दहशतगर्दी फैलाते हैं, उनके खिलाफ दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अब देखिए, मुझे ऐसा लगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सोचा हुआ था कि वो मुंबई हमलों की बात करेंगे, क्योंकि मुंबई हमले आप जानते हैं कि इंडिया के लिए बड़ा ही एक सेंसिटिव मामला है और उसकी बात करने का मतलब ये है कि इंडिया को खुश किया जा रहा है या भारत जो चाहता है वो कहा जा रहा है। तो भारत तो दहशतगर्दी के खिलाफ बार बार बात करता है ना, और इसमें ये वाला मुंबई हमलों का जिक्र करना ये इसीलिए लाया गया, लेकिन क्योंकि वो ये बात कर रहे थे कि रेडिकल इस्लामिस्ट, दहशतगर्द, टेररिज्म, इसके खिलाफ हम दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगे, तो ये बात तो होना थी और ये बात हुई है। अब इस पे बहुत सारे लोग मैंने देखा कि ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को निशाना बनाया गया या पाकिस्तान की तरफ इसके अंदर इशारा किया गया। अब इसी के साथ ये कहा गया, नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से जो बात कही गई, उन्होंने कहा मागा प्लस मीगा। ये क्या हो गया है? मागा और मीगा मिल गए हैं। इसका मतलब ये है कि उनका ये कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा कैंपेन, मागा मूवमेंट ही सिर्फ नहीं है, बल्कि इसके साथ इंडिया में जो उनको थर्ड टर्म मिली उसको उन्होंने कहा कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा। और साथ उन्होंने ये कहा कि जब मागा और मीगा मिल जाएंगे तो 2 नहीं होंगे, 1 + 1 2 नहीं होंगे, बल्कि 1 + 1 11 होंगे। भारत का इन्फ्लुएंस मजीद वॉशिंगटन डीसी में बढ़ चुका है, चाहे वो विवेक रामास्वामी की शक्ल में हो, चाहे वो सुंदर पिचाई की शक्ल में हो, चाहे वो तुलसी गैबर्ट की शक्ल में हो, जिस तरह भी हो, और उषा की शक्ल में हो, तो भारत का इन्फ्लुएंस पहले से बढ़ चुका है। चीमा साहब, मेरे ख्याल तीसरी एक ख्वाहिश जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा रखते थे कि हम लोग चाइना जो उनकी मोनोपोली है हर चीज में, उसको खत्म करके डिस्ट्रीब्यूट करें जो वहां से बिजनेस है, हम इंडिया को भी उसका फेयर शेयर दें। एक चीज जो यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है, 2 चीजें नैरो डाउन हो चुकी हैं चीमा साहब, कि डिफेंस पे बात होगी और ट्रेड पे बात होगी, और ट्रेड के अंदर जो होगा वो टैरिफ की बात होगी। फास्ट ट्रैक नेगोशिएशन जो है, एक नया लफ्ज जहां पे सुना जा रहा है कि जो भारत के साथ फास्ट ट्रैक के ऊपर दूसरी दुनिया से हट के चीजें जो है वो ट्रेड को सेटल किया जाएगा।